कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और बेटा जैसे मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी क्लास डिले आ रही है, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। कल क्लासेस रिकॉर्ड भी हो गई थी, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज की वजह से क्लास मुझे कैंसिल करना पड़ा। बट कोई बात नहीं, आज जो आपको बता दूं, आज आपका लेक्चर नंबर जो भी है 9 है 8 है जो भी है, हम क्लास 10 के लेक्चर नंबर 1 मार्कर गिर गए, यानी क्लास बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, गिर जाता है मार्कर, अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, लाइव स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं स्टार्ट कर चुके हैं लाइव प्रोसेस, यानी क्लास 10वीं की जो चैप्टर है, जहां पे हम आज बहुत ही अच्छी अच्छी बातों को हम बताने वाले हैं आपसे। मतलब इतनी अच्छी अच्छी बात जो आपने सुना ही नहीं होगा। यानी कि हम हर एक एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट को, हर एक एलिमेंट्री कैनाल वाले पार्ट को, हर एक चीज को डिटेल पढ़ने वाले हैं। यानी कि इसका 2 पार्ट कर देता हूँ, यानी कि बहुत लेंथी वीडियो नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से कहा था कि बहुत लेंथी वीडियो मैं करूंगा तो आप देखोगे नहीं। वीडियो कम समय का रहेगा, लेकिन आपको हर एक चीज कंफर्टेबल जोन में आएगी। कहने का मतलब ये है बेटा कि आज के क्लास में हम जो बातें करने वाले हैं, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बातें करने वाले, देखते हैं कहां तक होता है। फर्स्ट मैं आपको माउथ के बारे में बताऊंगा, माउथ का काम होता है क्या होता है, फिर फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर लार्ज स्मॉल, फिर लार्ज, फिर रेक्टम, फिर एनस। हमें ये सारी बातों को कवर करना है। मैं देखता हूँ कहां तक मैं इन बातों को कवर कर पाता हूँ। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट कि मैं इन सारी बातों को अच्छे से, हर पॉइंट को कवर करने के लिए ट्राई करूंगा। लेकिन देखते हैं कहां तक कवर होता है। आप भी साथ हो, मैं भी साथ हूं, देखते हैं साथ साथ कहां चलते हैं। साथ साथ नहीं, हम दोनों यार। ओके, तो आइए मुलाकात करते हैं, आगे देखते हैं क्या देखते हैं, माउथ के बारे में देखते हैं। सुनिए, माउथ क्या होता है। माउथ को ही बेटा हम बोलते हैं बकल कैविटी या ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं? बकल कैविटी या ओरल कैविटी। याद रखिएगा, दोबारा बोलता हूं, माउथ यानी कि मुंह, जिस मुंह से मैं बोल रहा हूं। ठीक है जी, इस मुंह को क्या बोलते हैं? बकल कैविटी बोलते हैं या तो ओरल कैविटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई। माउथ को 2 नाम से और बोलते हैं, यानी कि एक बकल कैविटी और एक ओरल कैविटी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मास्टर। दूसरी बात, अगर इसका काम क्या है, इसका काम बेटा कुछ यूं है, इसका मैकेनिकल काम भी है, कुछ केमिकल डाइजेशन भी करता है, यानी कि 2 काम करता है, एक मैकेनिकल डाइजेशन और एक केमिकल। पहले मैकेनिकल बताता हूँ, देन केमिकल बताता हूँ। ठीक है, अगर आप इसके पीछे वाले वीडियो को आप देख के आए होंगे तो मैंने आखिरी टॉपिक बताया था कि हमें पूरे टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है, किसके अंदर कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है। तो यानी इसके अंदर यही पार्ट था, इंजेक्शन एंड मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल है। 3 बातों को माउथ के अंदर 3 बातों को पढ़ना था। फर्स्ट इंजेक्शन, सेकंड मैकेनिकल डाइजेशन एंड थर्ड केमिकल डाइजेशन। तो इंजेक्शन मतलब यानी फूड को अंदर लेना माउथ के अंदर, पहला चीज समझ में आ गया। सेकंड टॉपिक यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन किसे कहते हैं। तो बेटा मैकेनिकल डाइजेशन हम उसे कहते हैं, याद रखना क्या बोल रहा हूं, मैकेनिकल डाइजेशन हम उसे कहते हैं जहां पे, दोबारा बोलता हूं सुनिएगा, जहां पे हम खाना को, यानी कि हम माउथ के अंदर रोटी रखें और उसको हम दांतों से चबा रहे हैं, चर्निंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? चबा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम चबा रहे हैं, यानी कि उसको चबाने का काम कर रहे हो। कौन सा मेथड है? मैकेनिकल मेथड है। बात समझ में आ गई। जैसे हमारे जो सलाइवा होता है बेटा, खाने को क्या करता है? स्मूथ करता है। क्या करता है? खाने को स्मूथ करता है। खाने को क्या करता है? स्मूथ करता है। और जीभ क्या करता है? उसको ऐसे मिक्स करता है। क्या करता है? उसको मिक्स करता है। किसको मिक्स करता है? हमारे भोजन को मिक्स करता है। कौन करता है भोजन को मिक्स? यानी कि कौन करता है? हमारा टंग करता है। बात समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत वाली बात है तो पूछो। दोबारा बताता हूं, मैंने ये कहा कि जो हमारा माउथ होता है इसको हम लोग ओरल कैविटी या बकल कैविटी भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इसका काम पहले मैकेनिकल बता रहा हूं, इंजेक्शन यानी फूड को अंदर लेना। मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है? यानी कि माउथ के अंदर रोटी रखते हो, दांतों से चबाते हो। क्या कर? दांतों से चबाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, सलाइवा से फूड को क्या करते हो? सॉफ्ट करते हो, स्मूथ करते हो। क्या करते हो? स्मूथ करते हो। तीसरा क्या होता है? जीभ की मदद से खाने को मिक्स करते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या है? केमिकल देखेंगे। केमिकल डाइजेशन क्या होता है? तो केमिकल डाइजेशन हम उसे कहते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा जो बातें कह रहा हूं, केमिकल डाइजेशन हम उसे कहते हैं जहां पे हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं बेटा, जिस 6 होते हैं, सिंगल सिंगल 3 होते हैं जोड़े में। ठीक है, इधर इधर और 2 इधर। ये सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? सलाइवा यानी कि फ्लूइड निकलता है। ठीक है, सलाइवरी है माइलेज। बाद में वो क्या करता है? एक कॉम्प्लेक्स शुगर को तोड़ के सिंपल शुगर में बनाता है। ये होता है केमिकली डाइजेशन। आइए हर एक पॉइंट को लिख के समझते हैं क्या मैं बातें बोल रहा हूँ। पहले माउथ देखते हैं, फिर आपका आएगा फूड पाइप, फिर स्टमक। ठीक है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं माउथ के बारे में। आइए देखिए बोर्ड में माउथ। अच्छा बेटा हम देखते हैं, सबसे पहले ये देखिए क्या होता है जो माउथ होता है जी। यानी क्या होता है? जो माउथ होता है, जो मुंह होता है, इसका एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं बकल कैविटी। इसको एक और नाम से बोलते हैं ओरल कैविटी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
यानी कि जब हम फूड को अंदर लेते हैं और किसके मदद से, दांतों की मदद से, दांतों के हेल्प से उसको हम चबाते हैं। क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं। क्या करते हैं, चबाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो सलाइवा होता है उसके मदद से क्या करते हैं, फूड को स्मूथ करते हैं। यानी कि जो भोजन है उसको हम सलाइवा की मदद से उसको स्मूथ करते हैं। यानी कि जब भोजन को, फूड को, यानी कि रोटी तोड़ा, माउथ के अंदर डाला, यानी ओरल कैविटी के अंदर, यानी कि माउथ के अंदर डाला, उसको दांतों से चबाया। क्या के दांतों से चबाया, ये दांतों से चबाया, दांतों से चबाया। उसके बाद जो सलाइवा है उससे क्या कर रहे हैं, उसको स्मूथ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको स्मूथ कर रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या होता है बेटा, तो याद रखना, जो सलाइवा होता है वो हेल्प करता है, साथ ही साथ जो हमारे टंग के साथ क्या करने के लिए, मिक्स करने के लिए। खाने को मिक्स कौन करता है, टंग करता है। और टंग के ऊपर टेस्ट बड लगता है, जो भोजन का टेस्टिंग बताता है, यानी टेस्ट बताता है। याद रखना कि जो टंग होता है हमारा, जीभ, जीभ के ऊपर टेस्ट बड लगे हुए रहते हैं, जो बताता है कि जो फूड है वो उसका टेस्ट क्या है। बात समझ में आई। मैंने अभी तक इतने पॉइंट में क्या बताया, मैंने बोला माउथ, उसको हम बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। दूसरी बात, मैंने ये कहा कि हम माउथ के अंदर भोजन ले जाते हैं, ओके, दांतों के मदद से हम भोजन को चबाते हैं, चरनिंग यानी कि चबाना, ओके। दूसरी बात, मैंने ये कहा कि सलाइवा से हम फूड को स्मूथ करते हैं। क्या करते हैं, स्मूथ करते हैं। उसके बाद मैंने ये बोला कि हम टंग के मदद से खाने को मिक्स करते हैं और टंग के ऊपर टेस्ट बड लगता है, जिससे हम टेस्ट लेते हैं। कोई दिक्कत है नहीं है। यानी कि आपको मैकेनिकल डाइजेशन समझ में आ गया, आपको मैकेनिकल डाइजेशन समझ में आया। अब केमिकल देखते हैं, यानी कि माउथ में केमिकली कैसे फूड डाइजेस्ट होता है। एक बार साइड हट दो, आप इसको लिख लो यार। अगर साथ साथ लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को पॉज कर लिया करो और उसको लिख लिया करो। मैं उम्मीद करता हूँ साइड हटने के बाद आपको हर एक चीज क्लियर विजन होता होगा। आप वीडियो को पॉज करके लिखा करो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं सलाइवा क्या करता है। मैंने बताया सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड कितने होते हैं बेटा, 3 जोड़े में होते हैं, 6 सिंगल होते हैं। यानी कि 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर। इतना नहीं पूछेगा पेपर में, पूछता है कि सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, तो बेटा सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। जैसे कि मान लो सलाइवा कैसे निकलता है, दिखा सकते हो बेटा? दिखा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता अभी इस वीडियो कब देख रहे हो, तो समझना एक बात होता है। मान लो कि मेरे पास 3 कटोरे हैं। क्या है बेटा, 3 कटोरे हैं। भीख मांगने के लिए नहीं बेटा, सुनो, 1 कटोरा, 2 कटोरा और एक 3 कटोरा। एक कटोरे में मैंने इमली रखी। क्या रखा बेटा, इमली। क्या रखा, इमली, एकदम खट्टी वाली इमली, खा के होता ना वो वाली इमली। एक कटोरा बेटा मैंने कच्चा आम रखा है, जो छील के एकदम पतला पतला बाइट कच्चे आम का सजा के मैंने रखा है, ओके जी। और एक कटोरे मैंने जंजीरा रखा है। क्या रखा है, जंजीरा। अब मैंने क्या किया, एक इमली उठाया, जंजीरे में डिप किया और मैं उसको खा रहा हूँ। अगर मैं खाया, आप सामने बैठे हो, तो आपके मुंह में पानी आ रहा है, यानी कि जो लार आ रहा है, जो फ्लूइड आ रहा है मुंह के अंदर, उसको बोलते हैं सलाइवा। अब सर आपके माउथ में लीकेज तो नहीं है कि अब सर थोड़ा सा प्लास्टर कर दे, लीकेज है? नहीं बेटा, वो कहां से आ रहा है, सलाइवरी ग्लैंड से आ रहा है, जो क्या करता है, आपके कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है। तो आ जाओ देखते हैं सलाइवा कैसे क्या कर रहा है। सलाइवा से सलाइवरी एमाइलेज, दैट इज कॉम्प्लेक्स और सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है। आइए अब हम देखते हैं केमिकल डाइजेशन कैसे होता है माउथ के अंदर। अब आ जाओ, अब देखते हैं मैकेनिकल डाइजेशन देख लिया, अब देखते हैं केमिकल डाइजेशन क्या होता है। मैंने बताया जो बेटा आपका माउथ होता है, क्या होता है जी, माउथ होता है, उसके अंदर क्या आता है, सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवरी सलाइवा आता है, यानी कि फ्लूइड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अंदर क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है। क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज, फ्लूइड के अंदर, सलाइवा के अंदर। वो क्या करता है, वो हमारे कॉम्प्लेक्स शुगर को तोड़ के सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। किसकी मदद से, सलाइवरी एमाइलेज की मदद से। यानी कॉम्प्लेक्स शुगर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। और जो सिंपल शुगर बनता है, क्या बनता है आपका, मेल्टोज बनता है। क्या बनता है बेटा, मेल्टोज बनता है। यानी कि किससे, स्टार्च से क्या बना, मेल्टोज बना। किसके मदद से, सलाइवा की मदद, सलाइवा की किसकी मदद से, सलाइवरी एमाइलेज की मदद से। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, आपको समझ में आ गया। मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है, केमिकल डाइजेशन क्या होता है। मैकेनिकल डाइजेशन वो होता है जो खानों को दांतों से चबाते हैं, सलाइवा से स्मूथ करते हैं, टंग से मिलाते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन क्या होता है, माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, उसे सलाइवा निकलता है, इसको फ्लूइड होता है, लार जैसा होता है। उसके अंदर सलाइवरी एमाइलेज होता है, जो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को तोड़ के सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। कॉम्प्लेक्स शुगर का नाम क्या है, स्टार्च, एंड सिंपल शुगर का नाम क्या है, मेल्टोज नाम है। बात समझ में आ रही है, इसको लिख लो यार। मैं साइड हट गया, मैं साइड हट गया, लिख लो। बहुत तेज जा रहा हूँ क्या, अगर बहुत तेज जा रहा है तो बता देना कि सर बहुत तेज जा रहा है, ठीक है। एक बच्चे ने बोला था कि सर थोड़ा सा वॉइस के लिए थोड़ा अच्छा क्वालिटी का माइक ला दूंगा यार, थोड़ा सा रुक जाओ,
लेते आऊँगा, ठीक है। थोड़ा कुछ है दिक्कत, आ जाएगा माइक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। लिख लिए क्या बेटा? लिख लिए जी। अरे बोलो, तुमसे पूछ रहा हूँ, बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं बोलोगे, लिख लो ऐसे। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है मास्टर, आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर? फूड पाइप के पास। कहाँ से बेटा? फूड पाइप। मास्टर डस्टर से मिटाओ, डस्टर से नहीं मिटाएगा मास्टर, मास्टर हाथ से मिटा के बोर्ड को गंदा करेगा। अब आते हैं, अब बेटा क्या होगा कि अब आता है आपका फूड पाइप। फूड पाइप यानी कि भोजन नलिका, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ईसोफेगस। क्या होता है? ईसोफेगस। क्या होता है? फूड पाइप का काम केवल एक है बेटा, क्या है? खाने को अंदर लेके जाता है और कहाँ पहुंचा देता है? ये पहुंचा देता है भाई साहब, कहाँ पे? स्टमक के अंदर। यानी कि ये फूड जो ईसोफेगस होता है, याद रखो, स्टमक के बारे में बात नहीं कर रहा, अभी ईसोफेगस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ईसोफेगस का काम ये होता है, सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। ईसोफेगस का काम ये होता है, ईसोफेगस का काम ये होता है, खाना को वो लेके आता है। कहाँ लेके आता है बेटा? स्टमक में लेके आता है। कहाँ लेके आता है? स्टमक में लेके आता है। कहाँ से? फूड पाइप से। फूड पाइप का नाम क्या होता है? ईसोफेगस होता है। इसके अंदर खाने को लाया, कॉन्ट्रैक्शन, सपोज आपका क्या है बेटा? ये फूड पाइप है, इसको दबाया छोड़ेगा, दबाया छोड़ेगा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? दोबारा सुनो। कुछ है क्या ऐसा यार दिखने लायक? कुछ 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 दिख जाए, दिख जाए। हाँ दिख गया। अच्छा, जैसे सपोज करो बेटा ये आपका है, मान लो कि आपका फूड पाइप है। क्या है ये? आपका फूड पाइप है। क्या है? आपका फूड पाइप है। सपोज करो इसके अंदर से क्या आ रहा है? भोजन। क्या आ रहा है? भोजन। और कहाँ जा रहा है? स्टमक में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो ये भोजन है ना, इसको दबाएगा छोड़ेगा, दबाएगा, फूड पाइप दबेगा छूटेगा, दबेगा छूटेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है फूड पाइप के अंदर। दूसरी बात, जो फूड पाइप होता है, जो फूड पाइप होता है वो एक इनवॉलेंटरी मूवमेंट शो करता है। सर इनवॉलेंटरी मूवमेंट किसे कहते हैं बेटा? इनवॉलेंटरी मूवमेंट उसे कहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? इनवॉलेंटरी मूवमेंट किसे कहते हैं? इनवॉलेंटरी मूवमेंट हम उन्हें कहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसे कि वो क्या, हमारा फूड पाइप खाना आला को रोक सकते हैं, मौत को छू के टक से छू के बाहर आ सकते हो क्या तुम? ऐसा है? नहीं है मास्टर। आप छू सकते हो? नहीं यार, कोई नहीं कर पाया। कहने का मतलब ये कि जो हमारा फूड पाइप होता है एक इनवॉलेंटरी मूवमेंट शो करता है। इनवॉलेंटरी मूवमेंट उसे कहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अब देख लेते हैं इनवॉलेंटरी ईसोफेगस को, एक बार लिख के समझ लेते हैं। ओके, आज ही अब क्या करते हैं बेटा, हमने जो बात किया ईसोफेगस के बारे में उसके बारे में देखते हैं। ईसोफेगस को हम लोग बोलते हैं फूड पाइप भी कहते हैं। ये क्या करता है? भोजन को बेटा डाउनवर्ड यानी कि नीचे लेके आता है। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स बताया। अगर ये फूड पाइप है, इसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मसल्स के अंदर होंगे और फूड नीचे आएगा। ये एक जो होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसे कहते हैं। और ये जो होता है इनवॉलंटरी मूवमेंट शो करता है। इनवॉलंटरी मूवमेंट उसे कहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। बहुत ध्यान सुनो, एक झटके में इसको समझाता हूँ। मैंने ये कहा कि ईसोफेगस इसको बोलते हैं फूड पाइप, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, भोजन नीचे आता है। बात समझ में आ रही है? आ रही है मास्टर। दूसरी बात मैंने ये कहा कि जब फूड पाइप से भोजन नीचे है क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, यानी एक तरह पे इनवॉलंटरी मूवमेंट है। इनवॉलंटरी मूवमेंट उसे कहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। बात समझ में आ गई जी? वेरी गुड। अगर आपको बात समझ में आ रही है बहुत अच्छी बात है। आप मैं साइड हटता हूं, आप इसको लिख लीजिए। फिर चलते हैं स्टमक के पास, एक टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, उसके बाद चलते हैं। लिख लिया अभी से? मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको लिख लिए होगे। बहुत शानदार, बहुत सही, बहुत सही। अब बेटा क्या होता है, देखो मैंने बताया कि अब देखेंगे जो आपका ये फूड पाइप होता है इसके नीचे लगा रहता है क्या बेटा? स्टमक। क्या लगा रहता है? स्टमक। आइए थोड़ा ध्यान से देखते हैं, फिर उसको लिख के समझ लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। सुनिएगा मेरी बातों को, लिसन भी केयरफुली। थोड़ा बेकार दिख रहा है ये, इससे पूछ लूं क्या कपड़े से? चलो इससे पूछ लेता हूँ मैं। थोड़ा सा वो हो गया ना, क्या बोलते हैं, थोड़ा सही नहीं दिख रहा मेरे को बोर्ड। अब बोर्ड अच्छा नहीं दिखेगा तो आपको समझ नहीं आएगा। समझ नहीं आएगा तो मास्टर बोर्ड काला दिख रहा है, काला दिख रहा है। अब बोलोगे काला दिखा, मैं गुस्सा लूंगा। मैं तो गुस्सा रहता हूँ यार। ठीक है, तो अब आते हैं, सुनते हैं। अब क्या बात कर रहे थे बेटा? अब सुनना। अब जो बात कर रहे थे हम, यानी कि जो आपका ये फूड पाइप है इसके नीचे क्या लगा है बेटा? स्टमक। यानी क्या लगा है? पेट हमारा लगा है। इसका जो शेप होता है कैसा होता है? जे टाइप का इसका शेप होता है।
इसके अंदर क्या आया, इसके अंदर आया क्या आया बेटा, फूड आया, यानी क्या आया इसके अंदर, फूड आया। बात समझ में आई, क्या है इसके अंदर, फूड आया। अब क्या होता है, इसके अंदर फूड आता है तो कितने घंटे रहता है, 4 से 5 आवर तक, यानी 4 से 5 घंटे तक इसके अंदर फूड स्टोर रहता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टमक के अंदर जो फूड पाइप से अगर भोजन आता है स्टमक के अंदर तो कितने घंटे रहता है, 4 से 5 घंटे फूड यहाँ पे स्टोर रहता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, अब समस्या से मिटाना चाहता हूँ मैं, एक और यहाँ पे स्टमक बनाऊंगा, ठीक है, कुछ समझाने के लिए आप लोगों को थोड़ा अच्छा से स्ट्रक्चर बनाओ। यार मास्टर क्या कर रहे हो, और यहाँ बना दो एक अलग से स्टमक। ध्यान देना बेटा, ये स्टमक यहाँ पे ग्लैंड लगता है, इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं जी, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है बेटा, इसके अंदर एक जूस निकालता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गैस्ट्रिक जूस बेटा क्या करता है, 3 काम करता है। क्या करता है, 3 काम करता है। कितना काम करता है, 3 काम। पेप्सिन बनाता है, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। पेप्सिन किसको तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है। किसको तोड़ता है, प्रोटीन को। मैंने क्या बोला, स्टमक के अंदर क्या आता है, फूड आता है, 4 से 5 घंटा अपने पास स्टोर रखता है, और स्टमक के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस निकालता है। सुनो, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस निकालता है, जो क्या करता है उसके अंदर होता है पेप्सिन, जो किसको तोड़ता है, वो तोड़ता है प्रोटीन को। किसको तोड़ता है, प्रोटीन को। और ये पेप्सिन वर्क कब करता है, जब जब सुनो, पेप्सिन वर्क कब करता है, जब स्टमक के अंदर HCl होता है तब, यानी कि एसिडिक मीडियम होता है तब। यानी कि जब स्टमक के अंदर HCl होगा तब पेप्सिन अपना काम करेगा। बात समझ में आई। दूसरी बात, अब देखो पेप्सिन का काम क्या है, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन तोड़ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, पेप्सिन काम कब करेगा, जब इसके अंदर HCl होगा। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अगर HCl अगर आपके हाथ पे गिर जाएगा तो आपका हाथ जला देगा। जी, आपकी हाथ जला देगा वो। दूसरी बात, अगर HCl है, अगर HCl से हाथ को जला सकता तो स्टमक क्यों नहीं जलता। अच्छा एक बात बताओ, घर पे कभी लात खाओ, पापा से बचाता कौन है, मम्मी। अरे बचाता है ना कभी, ठीक है। अगर मम्मी बचाती हैं तो वैसे क्या होता है, जब स्टमक के अंदर HCl होता है यानी कि स्टमक जल सकता है, इसको कौन बताता है, म्यूकस की लेयर बचाती है। कौन, किसकी लेयर बचाती है, किसकी लेयर, म्यूकस की लेयर बचाती है। मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा जब भोजन आता है फूड पाइप से स्टमक के अंदर, फूड जब आता है तो कितने घंटे रहता है, 4 से 5 घंटे यहाँ पे स्टोर होता है। फिर स्टमक के अंदर एक ग्लैंड होती है, स्टमक के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो क्या कहते हैं लोग, यहाँ लगती है क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या निकालता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस निकालता है जिसके अंदर पेप्सिन होता है। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। उसके अंदर पेप्सिन काम कब करेगा, जब इसके अंदर HCl यानी कि जब इसके अंदर एसिडिक मीडियम रहेगा तब काम करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसके अंदर एसिड, भाई साहब इसके अंदर HCl डालेंगे, एसिड आ जाएगा यार, HCl आया तो मानी जला सकता है तो ये, लेकिन जलाता क्यों नहीं, क्योंकि जो लेयर एक प्रोटेक्ट करती है म्यूकस इसकी बचाता है। कोई दिक्कत आ रही है, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, एम से मम्मी, एम से म्यूकस। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आयो एक बार इसको लिख के समझते हैं अच्छे तरीके से, क्या क्या जो जो बातें मैंने कहा है। ओके, आ जाओ देख, तो आ जाओ जो बातें बोलो हम देख लेते हैं। मैंने क्या बताया, जो स्टमक होता है बेटा वो कैसा होता है, लार्ज जे शेप का होता है, बताया था बिल्कुल। ये सबसे वाइटेस्ट पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, बिल्कुल सत्य बात है। यानी ये एलिमेंट्री कैनाल एंड माउथ टू एनस सबसे वाइटेस्ट पार्ट कौन सा होता है, स्टमक होता है। ओके, इसके अंदर 2 पार्ट हैं, एक मैकेनिकल डाइजेशन और एक केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन वो होता है, मानो बेटा कि इसके अंदर क्या आ गया, स्टमक के अंदर फूड आ गया और ये स्टमक झुमझुमा हिल रहा है, यानी कि इसके अंदर चर्नी वगैरह भाई से हिल रहा है स्टमक के अंदर, यानी फूड का, इसको बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। अब क्या होता है, स्टमक के ऊपर एक ग्लैंड लगता है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, जहां से निकलता है गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसके अंदर होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है बेटा, प्रोटीन को तोड़ता है। ओके, अब तोड़ेगा कब, जब इसको एसिडिक मीडियम मिलेगा तब, यानी कि ऐसे एक मीडियम एसिडिक मीडियम बनाता है और जर्म किल करता है, कीटाणु को मार देगा भाई, खत्म बाय बाय टाटा, ठीक है। यहाँ देखो मम्मी जी यानी कि म्यूकस क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इनर लेयर ऑफ स्टमक, यानी कि इसके अंदर जो लेयर होती है स्टमक की, HCl से कौन होता है, म्यूकस मम्मी जी बचाती है। बात समझ में आ गया, बोलिए, इसको लिख लो यार एक बार, साइड रखता हूँ। मैंने ये कहा, साथ साथ लिखते रहो, मेरी बातों को सुनते रहो। मैंने ये कहा कि स्टमक के अंदर भोजन जाता है,
उसके अंदर हिलता है मैकेनिकल डाइजेशन। दूसरा जे शेप का होता है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ये होता है, और इसके अंदर एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, कब? जब HCl इसको मीडियम मिलेगा तब, यानी HCl जब आएगा तो ये जला भी सकता है। स्टमक को बचाता कौन है? म्यूकस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद क्या होता है? भोजन हमारा कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज, फिर आपका रेक्टम, फिर देन एनस। 4 पार्ट है, कल वाले वीडियो में खत्म कर दूंगा। आज का क्वेश्चन ये आपको बताना है स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है, कमेंट के अंदर। ठीक है, मैं पता चले कितने बच्चे यहाँ तक बन के आए, तो आपको ये बताना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है। कल के वीडियो में बता दूंगा। ओके, और कल वो पार्ट खत्म कर दूंगा, फिर स्टार्ट होगा ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, एक्सरसाइज। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो। मैं वेबसाइट हटता हूँ, एक बार आप देख लो यार, इसको लिख लो बहुत ही केयरफुल तरीके से। ओके, आप इसे लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लिख लिए होंगे। अगर लिख लिए होंगे तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप बहुत ही सही तरीके से आप इसे लिखे होंगे, बहुत शानदार। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज करके लिख लिए होंगे, और जहाँ तक मुझे पता है कि आप इसको लिखे होंगे, और बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग से, मेरे से कम अच्छी हैंड राइटिंग आपकी होगी। आप लिखे होंगे। आज थोड़ा सा वीडियो लेट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो जा तो रहा है ना, पढ़ तो रहे हो यार, पढ़ो मेरे शेरो। एक दिन अगर वीडियो रुक के भी जाए तो मोटिवेटेड रहो यार, मास्टर पढ़ लेंगे, पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट। मुलाकात करते हैं कल के वीडियो में, पार्ट 2 लाते हैं इसका हम लोग। कल हम लोग खत्म करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ओके, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और गुनगुनाते रहो, क्या हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाई करो। बाय बाय। और सुनो 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 सुनो, बहुत जल्दी आज ही कल 2-3 दिन के अंदर DPP जाने वाला है, कर लेना। अभी भेज देता हूँ, एक अभी और एक 2-3 दिन भेज देता हूँ। ठीक है, पढ़ते रहो, करते रहो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।